बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मेसी का जो है ना कैटेगरी बी, ठीक है, पार्ट 1 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसका क्या काम है और इसके अंदर किस चीज का फ्लो होता है। जिस तरह हम बात करते हैं ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें नाम से हमें पता चल जाता है कि उसमें बेसिकली ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, मुख्तलिफ वेसल्स के थ्रू ब्लड जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो जिस तरह से इसका नाम है कि लिम्फेटिक सिस्टम, सो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अदर फ्लूइड्स होता है, ठीक है, अदर देन ब्लड, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो वो जो है ना वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, तो इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल। ठीक है, लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल्स मीन क्लोज नालियां होती हैं, ठीक है, जिस इस सारे सिस्टम के अंदर थ्रो विच लिम्फ फ्लो, उन नालियों के थ्रो, उन वेसल्स के थ्रो जो लिम्फ जो होती है वो फ्लो करता है। तो इस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और लिम्फ क्या होता है, अब हम देखते हैं कि लिम्फ बेसिकली फ्लूइड है। ठीक है, लिम्फ यानी कि जो फ्लूइड होता है वो जिन वेसल्स के थ्रो, वो जिन नालियों के थ्रो जो है ना पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, वो तमाम नालियां, वो तमाम वेसल्स जिस सिस्टम में होती हैं, उस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। इट इज ए वन वे सिस्टम। ये क्या है, वन वे सिस्टम है। वन वे मीन जस्ट जिस तरह से अब ब्लड होता है ना वो टू वे सिस्टम है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स एक ब्लड जो होती है हार्ट की तरफ लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके आती हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस तरह से होता है। लेकिन जब हम लिम्फ की बात करते हैं या जो उसका जो फ्लो होता है ना वो वन वे सिस्टम में होता है, इसीलिए हम लिम्फेटिक सिस्टम को कहेंगे कि वन वे सिस्टम है। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि वन वे सिस्टम कौन सा है, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एंड अलो द फ्लो ऑफ लिम्फ फ्रॉम टिश्यू टूवर्ड द ब्लड। अब इसमें जस्ट जो है ना टिश्यू से ब्लड की तरफ लिम्फ का फ्लो जाता है, दोबारा वहां से रिवर्स नहीं होता। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये पूरी लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ नोड्स, नोड्स मीन जहाँ पे ये वेसल मिलती है छोटे छोटे, वहां पे यहाँ पे पोर्स वगैरह होती हैं, उसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये स्प्लेन, यहाँ से बेसिकली ये बन रहे होते हैं सेल्स वगैरह, ये बोन मैरो, ये सारा आपको नजर आ रहा है। अब लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है। सेंस इज कंसिस्ट ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, तो इसके अंदर एक क्या होता है कि मूविंग जो होती है लिम्फ होता है, लिम्फ मीन जो हमारा फ्लूइड्स है। ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ वेसल्स दैट रिटर्न द लिम्फ टू द ब्लड, और इसके अंदर जो है ना एक मुख्तलिफ वेसल्स यानी कि नालियां होती हैं जिनका काम होता है लिम्फ को ब्लड की तरफ लेके जाना। अब लिम्फ जो होती है वो कहते हैं कि ड्राइव फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू उन दोनों में से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, और वेसल्स जो होती है बेसिकली उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, जो कि लिम्फ को जो होती है उसको हमारे ब्लड की तरफ लेके जाती है। उसके बाद आगे है कि अब लिम्फ क्या है, उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। वो कहती है लिम्फ डिफाइंड एज कलरलेस फ्लूइड containing the white blood cells which bath the tissues and drain through the lymphatic system into bloodstream। अब अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो ये बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली डब्ल्यूबीसी जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पूरे टिश्यू में मौजूद होता है। विच बात है द टिश्यू मीन्स जो हमारे पूरे टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स के लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो देन इंटर होता है इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, लिम्फ क्या है कि कलरलेस फ्लूइड है जिसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और जो हमारे पूरे टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है कि वो जो है ना लिम्फ को बेसिकली लेके जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ जो होता है बेसिकली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ किस चीज से मिलके बनता है? अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो इट इज ए कलरलेस, ठीक है, एंड क्लियर फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होता है कि कलरलेस और क्लियर फ्लूइड होता है। इट इज फॉर्मेड बाय 96% वाटर एंड 4% सॉलिड। इसकी कंपोजिशन में जो वाटर है ना वो 96% होता है और बाकी इसमें 4% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में अदर प्रोटीन्स वगैरह आ जाती है। सम ब्लड सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन द लिम्फ। और कौन से ब्लड सेल्स होते हैं? WBC, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि लिम्फ के अंदर कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो हमारे होते हैं WBC, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फंक्शन ऑफ द लिम्फ। लिम्फ का क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। क्योंकि लिम्फ के अंदर क्या होते हैं कि बेसिकली प्रोटीन्स होती है ना, तो ये जो होता है इसका काम होता है प्रोटीन्स को हमारे ब्लड के अंदर लेके जाना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। फ्लूइड्स जो कि एक जगह पे टिश्यू में मौजूद होता है तो उसको ये पूरी बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर उसके फ्लो को यकीनी बनाती है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं एंड कुछ फॉरेन बॉडीज होती हैं दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू थ्रू द लिम्फ। तो लिम्फ के थ्रू हमारे टिश्यू से वो रिमूव्ड हो जाती है, यानी कि अगर वो टिश्यू में मौजूद भी होती हैं तो लिम्फ जैसे ही टिश्यू में से निकलता है तो साथ में वो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड इसी तरह के कुछ अदर पार्टिकल्स को अपने साथ जो है ना बहा के ले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू को, स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, उनके फंक्शन को किस तरह से रेगुलेट करना है, ये सारा काम भी लिम्फ के फ्लो का होता है। जितना अच्छा लिम्फ फ्लो होगा हमारे टिश्यू की स्ट्रक्चर उतनी ठीक रहेगी और उतना प्रॉपर वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फ फ्लो सर्व एज ए इंपॉर्टेंट रूट फॉर द इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन। लिम्फ फ्लो क्या करता है कि काम करता है एज ए रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन। फैट्स वगैरह जो होती है उनके, जो हम ऑयली चीजें लेते हैं, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू उनकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो भी बेसिकली लिम्फ के फ्लो के थ्रू होती है। लिम्फ फ्लूइड उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से एक्टिव कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए होती हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं एंड देन अदर उसमें से जो इनएक्टिव मेटाबॉलाइट्स होती हैं वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। It play important role for immunity by transport of lymphocytes। अब हमने कहा था कि लिम्फ के अंदर WBC भी होते हैं जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है बेटा लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट बेसिकली डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ होते हैं कि वो भी मौजूद होते हैं लिम्फ के अंदर। सो लिम्फ का एक काम क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी वो अहम काम करता है, क्योंकि वो लिम्फोसाइट को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जहां जहां लिम्फोसाइट पहुंचते हैं वहां पे अगर कोई डिजीज इंड्यूस करने वाला पार्टिकल बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका होता है तो लिम्फोसाइट उसको किल करते हैं, ठीक है, और हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फ एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। दोनों में क्या फर्क? एक तो लिम्फ हमने कहा था कि कलरलेस फ्लूइड है, एक अदर चीज होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि हमारी जो है ना मुख्तलिफ अंदर टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है, मुख्तलिफ वेसल्स के अंदर, कुछ कैविटीज के अंदर मौजूद होता है, हमारी बॉडी की कुछ अंदर स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं। Lymph is a clear, watery appearing fluid found in the lymphatic vessel। जो चीज हमने ऊपर पढ़ी थी सेम वही चीज है, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ अगर हम दोनों की बात करते हैं कि बोथ आर क्लोजली रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन। दोनों अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा के अकॉर्डिंग इनकी कंपोजिशन होती है। द मेन डिफरेंस इज दैट, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि दे कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन देन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ना बेटा वो प्रोटीन्स की होती है, जबकि अगर हम लिम्फ और हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की बात करते हैं इन दोनों के दरमियान प्रोटीन्स की कंसंट्रेशंस कम होती है। लिम्फ जो होते हैं इज एसोटोनिक। एसोटोनिक्स मीन हमारी बॉडी की कंपोजिशन के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो और लिम्फ के अंदर ये सब सेम होते हैं, एसोटोनिक्स के, एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, के बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। आइडेंटिकल मीन सेम होती है। व्हेन
जो है ना कंपैरिजन आर मेड बिटवीन टू फ्लूइड टेकन फ्रॉम द सेम एरिया ऑफ द बॉडी। इस बात का ये मतलब है कि जब बॉडी के सेम एरिया, फॉर एग्जांपल हम किडनी की बात करते हैं, वहां से जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिया गया, वहां से जब लिम्फ को लिया गया, दोनों की कंपोजिशन को जब कंपेयर किया गया, तो दोनों के अंदर सब सेल्स की कंपोजिशन, ईच एंड एवरी कंपोनेंट की कंपोजिशन सेम थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों एसोटोनिक होते हैं। हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कंपोजिशन थी, जो लिम्फ के अंदर कंपोजिशन थी, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कंपोजिशन थी, सारी चीजें सेम थी। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर एसोटोनिक टू आवर बॉडी फ्लूइड्स। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की बेसिकली उन्होंने पिक्चर्स बताई हुई है। इसके अंदर उन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं, इन सब के अंदर फ्लो होता है लिम्फ वगैरह का। आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स क्या क्या करते हैं कि इनका ऑलमोस्ट वही फंक्शन है जो कि लिम्फ का होता है, ठीक है। इनका काम होता है कि हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म्स के अंदर, हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म्स मीन हमारे ब्लड का जो एक प्रॉपर फ्लो होता है, ठीक है, पूरे ब्लड सिस्टम की कंपोजिशंस को मेंटेन रखने में भी इनका प्रॉपर काम होता है। Proteins that accumulate in the tissue spaces can return to the blood only by the lymphatic। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो लिम्फ होता है, ये जो हमारे लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, तो इनका काम होता है कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट्स के अंदर, ठीक है, जो टिश्यू के अंदर बेसिकली एक्युमुलेट हो चुकी होती है, तो उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराना होता है। तो ये काम होता है इसका। उसके बाद है कुछ लैक्टियल्स, यानी कि जो लिम्फेटिक्स इन द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती हैं, उनके इर्द गिर्द जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं, उसके अंदर, ठीक है, कुछ जो होती हैं, जो लिम्फ होता है वो सर्व करता है एज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट न्यूट्रिएंट्स। ये बेसिक बेटा वही फंक्शन है जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होती हैं वो कहाँ पे मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनकी कुछ लोकेशंस होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि विद द एक्सेप्शंस ऑफ कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल सेल मोस्ट ऑफ द लम्फ नोड ऑकर इन द ग्रुप्स और क्लस्टर। वो कहते हैं कि सिवाय चंद लिम्फ नोड्स के, जो मोस्टली जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, या क्लस्टर की फॉर्म में हमारी बॉडी के सर्टेन एरियाज में मौजूद होती है। उसके बाद है कि द ग्रुप लोकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट केमिकल इंपॉर्टेंट एट फ्लो। उन्होंने कुछ बताया हुआ है बेटा कि कौन कौन की जगहों के ऊपर ये लिम्फ नोड होती है। एज ए पार्ट ऑफ एमसीक्यूज के लिहाज से ये आपका अहम है। पहला है कि परी जो होती है, ठीक है, प्री ओरिकुलर, यहाँ पे ए मिसिंग है, ठीक है, आपकी बुक में आपने यहाँ पे ओरिकुलर लिखना है। यहाँ पे यू से पहले हमारे पास आता है ए, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओरिकुलर। तो पहली जो जिनकी जगह है वो है कि परी ऑरिकुलर लिम्फ नोड, यानी कि जो लिम्फ नोड्स परी ऑरिकुलर कहते हैं बेटा हमारे ईयर्स के पास, ठीक है, उसको हम परी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारे ईयर्स के साथ, हमारे कानों के साथ जो एरिया होता है वहां पे मौजूद होती है। उसके बाद सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी ग्रुप्स, ठीक है, सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी मौजूद। मैक्सिली बेसिकली मैक्सिला, ठीक है, वहां से निकली है, जिस जहाँ पे हमारी जो बोन्स होते हैं, जिस तरह मैक्सिला और मैंडिबल्स, ठीक है, जो ऊपर वाले हिस्से में होती हैं। तो उसको हम कहते हैं मैक्सिला। बेसिकली जो होता है ना, ऊपर वाला जो होता है हमारी, यानी कि एक मैंडिबल जो नीचे वाला जबड़ा होता है, ठीक है, और मैक्सिला मैक्सिला जो होता है ना वो बेसिकली ऊपर वाला होता है। ये वाला, जिस तरह इस डायग्राम में आप देखिए, अगर हम मौत मौत कैविटी की बात करते हैं ना, तो ये नीचे वाला जबड़ा जो होती है ये हमारे पास है मैंडिबल, ठीक है, और ये ऊपर, यहाँ पे जो ऊपर वाले दांतों के साथ नोज के नीचे जो होती है ये वाला एरिया मैक्सिला है, तो यहाँ पे भी होती है। सुपरफिशियल सर्विकल लिम्फ नोड। सर्विकल लिम्फ नोड्स मीन, अगर हम वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी बिल्कुल गर्दन के पास ऊपर जो रीढ़ का एक मोरे होते हैं, उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो सर्वाइकल रीजन होता है। तो सर्वाइकल रीजन में जो मौजूद होती हैं उसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है, उसको हम सर्वाइकल लिम्फ नोड कहते हैं, उस एरिया के अंदर मौजूद होती है।
उसके बाद सुपरफिशियल क्यूबिटल या सुपर एट्रोकोलोरियल, ठीक है, लिम्फ नोड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लिम्फ नोड होती हैं जो सुपरफिशियल का मतलब होता है बेटा जो ऊपर वाली लेयर के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। और उसके बाद है कुछ हमारे पास होती हैं क्यूबिटल, ठीक है। क्यूबिटल्स का मतलब होता है ऐसी जो हमारी की एल्बो, ठीक है, एल्बो के साथ होती है, जिस तरह हमारी जो कोहनी नहीं होती एल्बो, उसके साथ कुछ लिम्फ नोड होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूबिटल्स, ठीक है, लिम्फ नोड। और या हम उनको दूसरा उनका नाम होता है, उसको हम सुप्रा एट्रोपिएट्स भी कह सकते हैं, लिम्फ नोड, ठीक है, एल्बो के करीब होती हैं बेसिकली। उसके बाद है एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है। और एक्सिलरी जो लिम्फ नोड होती है ना, वो बेसिकली जो हमारे बगल नहीं होता, हमारे बाजू के नीचे, ठीक है, हमारे बगल में होती है। उसके बाद इंजॉइनल लिम्फ नोड जो होती हैं, ये होती हैं इंजॉइनल कैविटी, ठीक है, जो हमारे जो है ना बेसिकली नीचे वाला हिस्सा नहीं होता, जो जिस तरह से पेट के नीचे, ठीक है, वाला हिस्सा जो यहाँ पे होता है पेल्विक गिल्डल्स के पास, ये वहां पे होता है। तो ये कुछ हमने पढ़ी थी कि लिम्फ नोड्स जो होती है कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। और ये जो एक्सिलरी है ना, आप उसको आर्म पिट्स भी कह सकते हैं। एक्सिलरी मीन आर्म पिट, आर्म पिट जो हमारी बगल है, ठीक है, वहां पे होती है। एंजियोनियल लिम्फ नोड्स मीन जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो बेसिकली नीचे वाला जो हमारा एरिया होता है, पेट के नीचे जो होता है, ठीक है, वहां पे होती हैं। जिस तरह यहाँ पे फीमेल नीचे, यहाँ पे जहाँ पे नीचे हमारा जो है ना, जो क्या होता है, हिप बोन स्टार्ट हो रही होती है, पेल्विक गिल्डल्स होता है, तो उससे ऊपर वाला थोड़ा एरिया होता है। अच्छा, ये तो आपको उनके पास पोजीशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के जो दो अहम फंक्शंस होते हैं, एक उसका है डिफेंस सिस्टम में और दूसरा होता है हेमेटोपोइस। डिफेंस सिस्टम मीन जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, ठीक है, जो डिजीज के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करता है, तो इसके अंदर इनका एक अहम जो है ना फंक्शन होता है। सेकेंड इनका होता है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मीन जो हमारे बेसिकली ब्लड सेल जहाँ से बन रहा होता है, ठीक है, उसको हम हेमेटोपोइसिस के। तो डिफेंस सिस्टम इसके दो काम होते हैं एज ए फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो बेसिकली जिस तरह टॉक्सिन्स वगैरह, ठीक है, या अदर कोई भी इसी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो लिम्फ होता है ये उनको फिल्टर कर लेता है, ठीक है, उनको आगे हमारे ब्लड में नहीं जाने देता। उस तरह फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कोई टॉक्सिन्स, कोई बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर आके डिजीज काज कर सकते हैं, तो ये इनको एंगल्फ कर लेते हैं। एंगल्फ मीन उसको निगल के उसको पकड़ के हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मीन the lymphatic tissue of lymph nodes serve as the site of final stage of maturation of some type of the lymphocyte and monocyte that may grow from the bone marrow। यानी कि ब्लड के सेल्स बनते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज होती हैं, तो बेसिकली कुछ सेल्स जो डब्ल्यू बोन मैरो सेल्स हमारे बनते हैं ना, ठीक है, तो बनने के बाद लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर आके वो स्टोर करते हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर इन सेल्स की कमी हो जाती है, तो फिर वो लिम्फेटिक जो सिस्टम होते हैं या लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, फिर वो इन सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर जो है ना रिलीज कर। तो ये दो इनके फंक्शन थे। ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर है जो है ना ब्लड का, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।